कुमार जी जैन कचनार परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाइए इनके सम्मान में। इस महा महोत्सव के हमने देखे थे कि एक ध्वजारोहण करता होते हैं, लेकिन गुना वालों का पुण्य है कि तीन ध्वजारोहण कर्ताओं के माध्यम से इस विधान का महा महोत्सव का शंखनाद हुआ है। क्योंकि आचार्य महाराज का एक बार नहीं अनेक बार आशीर्वाद इस विधान के लिए मिला है। ध्वजारोहण करता में श्री मोतीलाल जी, हरीश कुमार जी, दूधई परिवार, इनके सम्मान में तालियां इसलिए बजनी चाहिए कि जब से चतुर्मास प्रारंभ हुआ है तब से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मूल नायक की शांति धारा हो रही है। सबसे अधिक शांति धाराएं हमारे हरीश बाबू ने की है। ध्वजारोहण करता में विनोद कुमार जी, अशोक कुमार जी डोंगासरा, SK जैन साहब। मंडल उद्घाटन करता में प्रेमचंद जी, सुधीर कुमार जी, राजेश कुमार जी, मोरानिया परिवार स्टोर, महेंद्र कुमार, अजय कुमार जी, विजय कुमार जी, कैंट परिवार। यज्ञ नायक राजकुमार जी जैन, महायज्ञ नायक चंद्रेश कुमार जी गड़ा वाले, बाहुबली डॉक्टर इंजीनियर PK जैन साहब एवं श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्रदीप जी चौधरी आरजब जी जैन को प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजाइए सबके सम्मान में। और बहुत सारी बातें हैं। लमो आयरियाणम लमो उवज्झायाणम लमो लोए सव्विशाहुणम ऐसो पंचड़मो यारो सव्वे पावपणाशनो मंगलाणंच सब्बेसिम परमं होई मंगलम। श्वास श्वास में तुझे बसाए, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समौ शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। देवादिदेव प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, रत्नात्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ मुनि श्री आगम सागर जी महाराज की, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कर्म सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है इंसान वही करता है जो वो चाहता है। कर्म सिद्धांत कहता है इंसान वही करता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर्म सिद्धांत कहता है इंसान वही करता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए जो मैं चाहता हूं वो तू कर, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जिंदगी बहुत सुंदर किताब है, जिंदगी बहुत सुंदर किताब है। कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। पन्ने पलटो या पढ़ो, पन्ने पलटो या पढ़ो, जिंदगी तो पलट ही रही है। पन्ने पलटो या पढ़ो, जिंदगी तो पलट ही रही है। क्योंकि जिंदगी तो कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या बेस्ट करो, पिघल तो वैसी रही है। टेस्ट करो या बेस्ट करो, पिघल तो वैसी रही है। अच्छा है टेस्ट कर लो, अच्छा है टेस्ट कर लो, बेस्ट तो वैसी हो रही है। अपनी जिंदगी में कभी समस्याओं से मत घबराना, अपनी जिंदगी में समस्याओं से कभी मत घबराना। क्योंकि बहन, दूध के फटने पर वही लोग आंसू बहाते हैं, दूध के फटने पर वही लोग आंसू बहाते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु ने शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी आज तो दक्षिणा में भैंस मिल गई,
गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा, अपन को दूध नहीं खरीदना पड़ेगा। 2 महीने बीते, शिष्य ने कहा गुरुजी भैंस तो 1 की जगह 2 लीटर दूध देने लगी। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे, अपन को अब मावा नहीं खरीदना पड़ेगा। 2 महीने और बीते, शिष्य ने कहा गुरुजी भैंस तो 2 की जगह 4 लीटर दूध देने लगी। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा, अपन को अब घी नहीं खरीदना पड़ेगा। 2 महीने और बीते, शिष्य ने कहा गुरुजी भैंस तो मर गई, भैंस तो मर गई। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे, अपन को अब गोबर नहीं फेंकना पड़ेगा। समस्या जैसी है वैसा निर्णय लो, क्योंकि ये संसार सर्कस के डोम की तरह है। ये संसार सर्कस के डोम की तरह है, इसमें कलाकार कम हैं और तालियां बजाने वाले ज्यादा हैं। लोग फल वाले की दुकान पर जाते हैं, बहन लोग फल वाले की दुकान पर जाते हैं और फल वाले से पूछते हैं भैया अमरूद मीठे हैं? फल वाले ने कहा बहन अमरूद खूब मीठे हैं। फिर वो बहन पूछेगी भैया सही बताओ, हमारी मम्मी खूब तारीफ करती तुम्हारे अमरूद की, अमरूद मीठे हैं? दुकानदार ने कहा बहन अमरूद खूब मीठे हैं। फिर वो बहन पूछेगी सही में मीठे हो ना तो आप 2 किलो दे दो। लोग फल वाले की दुकान पर जाते हैं, लोग फल वाले की दुकान पर जाते हैं, मीठे 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 करके फल लाते हैं और घर में नमक मिर्ची लगा कर खाते हैं। लोग मीठे मीठे करके फल लाते हैं, घर में नमक मिर्ची लगा कर फल खाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के घरों में बैठते हैं, ऐसे ही लोग दूसरों के घरों में बैठते हैं, मीठी 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 बातें करके घर के राज जानते हैं और नमक मिर्ची लगाकर चौराहे पर सुनाते हैं। उन सुनाने वालों से कह दो, उन सुनाने वालों से कह दो मुझ में लाख कमियां हैं माफ कीजिए। उन सुनाने वालों से कह दो मुझ में लाख कमियां हैं माफ कीजिए। कभी अपनी गलेबान में भी झांक लीजिए। समस्या सबकी जिंदगी में है, समस्या सबकी जिंदगी में है। किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है, किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है। इसलिए बार बार बोलता हूं किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता, डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त बता कर नहीं आता। किसी की जिंदगी में भी कैसा भी मोड़ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिंदगी है। अपनी जिंदगी में विपत्ति से नहीं घबराना, क्योंकि मैं एक ग्रस्त व्यक्ति, मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूं, जोड़ने का प्रयास। कभी विपत्तियों से नहीं घबराना, विपत्ति कैसी भी हो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में कोई ऐसा महावीर नहीं हुआ जिसके जीवन में समस्या ना आई हो, और ऐसी आज तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई जिसका समाधान ना हो। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, सारी अयोध्या दूधिया रोशनी में नहाई हुई थी। और ऐसे उत्कृष्ट समय में राजा दशरथ ने राम को एक कमरे में बुलाया और कहा बेटा राम, राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं तुम्हारे भाई भरत का होगा। तो राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं तुम्हारे भाई भरत का होगा, और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। जब वनवास की घोषणा हो गई और भगवान श्री राम माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने जाने लगे, तो राम जानते थे कि मां रोएगी, मां रोएगी, क्योंकि मां के होते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता। मां के होते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, मां का प्यार कम नहीं होता। पहुंच गए भगवान श्री राम माता कौशल्या के चरणों में और सिर को झुका दिया। मां ने कहा बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? पिता ने अयोध्या का राज भरत को दे दिया और बेटा तुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम कहते हैं मां, राम कहते हैं मां कैसी बात कर रही हो, जिसने तुम्हें बताया गलत बताया है। मां ये बात सत्य है कि पिता ने अयोध्या का राज भरत को दिया है। मां ये बात सत्य है कि पिता ने अयोध्या का राज भरत को दिया है, लेकिन अयोध्या के बाहर का जितना राज्य है वो पिता ने मुझे दिया है। मत किसी से कहो कि अपने दिन खराब हैं,
मत किसी से कहो कि अपने दिन खराब हैं, अरे कांटों में फंस गए तो समझो गुलाब है। प्रसन्नता के साथ जियो, क्योंकि जीव का संसार में कोई नहीं होता। महोदय, ये संसार सुन तो रहे हो ना, ये संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। ये संसार कुबेर महोदय, ये संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। गर्मियों में जिस सूर्य का तिरस्कार होता है, ठंडियों में उसी सूर्य का इंतजार होता है। गर्मियों में जिस सूर्य का तिरस्कार होता है, ठंडियों में उसी सूर्य का इंतजार होता है। आपकी जरूरत जब तक है तब तक ही पूछे जाओगे, आपकी जरूरत जब तक है तब तक ही पूछे जाओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीलियां बुझा दी जाती हैं। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। विचार करो, विचार करो। क्या कभी सुकौशल मुनिराज ने सोचा था कि हमारी मां हमारा भक्षण करेगी? क्या कीर्तिधर आचार्य ने सोचा था कि हमारी पत्नी हमारा भक्षण करेगी? क्या सुकमाल मुनिराज ने सोचा था कि हमारी भाभी हमारा भक्षण करेगी? क्या रावण ने सोचा था कि हमारा भाई हमें मरवाएगा? क्या कंस ने सोचा था कि हमारा भानेज हमें मारेगा? क्या गजकुमार ने सोचा था कि हमारा ससुर हमें जलाएगा? क्या क्या राजा यशोधर ने सोचा था कि हमारी पत्नी हमें मरवाएगी? क्या देवकी ने सोचा था कि हमारे पुत्रों का वध हमारा भाई करेगा? क्या मैना सुंदरी ने सोचा था हमारा पिता हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा? क्या अंजना ने सोचा था हमारी सास केतुमती हमारे साथ ये दुर्व्यवहार करेगी? जिस संसार में माँ बाप भाई बहन सास ससुर जेठ जेठानी एक दूसरे के दुश्मन हो, उस संसार में किसे अपना मानते हो? अपने वो नहीं है जो तस्वीर में अपने साथ खड़े हैं, अपने वो नहीं है जो तस्वीर में अपने साथ खड़े हैं। अरे अपने तो वो हैं जो तकलीफ में अपने साथ खड़े हैं। महोदय, वक्त के अजीब किस्से हैं, वक्त के अजीब किस्से हैं। किसी का कटता नहीं है, किसी के पास होता नहीं है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है वक्त बताता है। इसलिए वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता है, तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो सब पराये हो जाते हैं। इसलिए एक सामंजस्य में जीवन व्यतीत करो, किसी से कोई गिला कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मजा छोटे में है वो बड़े में कहां, जो मजा छोटे में है वो बड़े में कहां, और जो मजा क्षमा में है वो लड़े में कहां। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से परम आदरणीय संजीव भैया के चरणों में वंदना। हमारे गुरु हैं, हमारे पास जो संस्कारों की दौलत है ये पूज्य संजीव भैया की बदौलत है। निवेदन कर रहा हूं अपने पावन मुख से निर्माणी की दिव्येश्वरा। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। विजित मदन की तुम निर्मूलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञाति तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सदि गुरुम नौमि नित्यम जनन मरण भीतम सदि गुरुम नौमि नित्यम। श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री पुनीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, श्री शमो शरण महामंडल विधान की, सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। अच्छे से करो ना।
कुछ बातें बता रहा हूं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक के बीच में बात को इस प्रकार से रखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सभी लोग लाभान्वित हो जाएं। क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मैच है, तो मैंने सोचा ना तो ये महिलाएं आएंगी ना पुरुष आएंगे, तो बच्चों को बुला लें तो हमारी सभा बन जाए। लेकिन तुम लोग धर्म के रसिक हो, सब लोग आए हो, देख करके मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे। ज्ञान मुद्रा बनाइएगा। अब ये समझिएगा कि अपन सब जिनवाणी के सामने बच्चे हैं। जो बच्चे नहीं भी हैं वो अपने आप को बच्चे मान करके इस धारा से जुड़िएगा जिससे मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग बाहर बैठे हैं वो लोग भी मेरी इस धारा से सहभागी बनिएगा। ये ज्ञान मुद्रा है। कभी आपने पंप पर इस सिंबल को देखा होगा, प्योर फॉर श्योर, इस सिंबल बना होता है। इस बात का प्रतीक है कि जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल दिमाग से बोल रहे हैं, पक्की बोल रहे हैं। ये योगियों की मुद्रा कहलाती है। तो पहली बात आप सबसे ये कह रहा हूं, 24 घंटे में कम से कम इस मुद्रा को बना लिया करो, ज्ञान मुद्रा। पढ़ाई करने वाले बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। सब लोगों से बोलता हूं 10 मिनट के लिए बना लिया करो, बनाओ 2 मिनट के लिए बस। दूसरी बात बोलता हूं कि जब रात्रि में अपन विश्राम करते हैं तो अपनी ऊर्जा 2 स्थानों पर इकट्ठी होती है, एक इन हथेलियों पर और दूसरी ऊर्जा इकट्ठी होती है पैर के तलवे पर। पृथ्वी में एक शक्ति होती है जिस शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मुख से बोलो ना। करना ये है तो करिएगा। ये इस ऊर्जा को हमें अपने शरीर में प्रवेश कराना है। इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, तो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जल्दी से हम जमीन को स्पर्श कर लेंगे तो वो ऊर्जा जमीन में पहुंच जाएगी। हम करें सुबह से उठ करके हम जिस बिस्तर पर लेटे हों वहीं बैठ जाएं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर लगा लें कम से कम 3 बार एक नाद के साथ, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले जरा, एक बार फिर से बोलिएगा, एक बार फिर से बोलिएगा। दोनों पैरों के तलवे की ऊर्जा को शरीर में प्रवेश कराने के लिए प्रैक्टिकल नहीं करना है, बता देता हूं। दोनों पैर सपोज फैले हुए हैं, इसको यूं टच कर लीजिएगा, इस पैर को यूं टच कर लीजिएगा। हमारे पैरों के तलवे की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर गई। तीसरी बात, प्रातः काल की वेला में जल्दी उठने का अभ्यास करिएगा। जो बच्चे देर रात तक पढ़ने की बजाय प्रातः काल की वेला में जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, उनकी मेमोरी पावर शार्प होती है। आचार्य जी ने चंद्रगिरी के बिहार के बीच एक वाक्य बोला था। एक स्कूल में दिगंबर जैन समाज नहीं था, लगभग 2000 श्वेतांबर लोगों का स्कूल था, 2000 बच्चे बैठे थे। उस उपदेश का शीर्षक था आचार्य जी का, प्रातः जल्दी उठो। उस बीच में उन्होंने एक बात बोली थी कि जो लोग सूर्य उदय होने के पहले सोकर के उठ जाते हैं उनका भाग्य का सितारा चमकता है, और जो लोग सूर्य की किरण होने के बाद भी, सूर्य का उदय होने के बाद भी सोते रहते हैं उनका भाग्य खोटा होता चला जाता है। लकी मैन बनना चाहते हो कि अनलकी, बोलो ना भाई। तब फिर आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। व्यापारी लोगों को भी कहता हूं कि जल्दी सोइएगा। इसके लिए आप देर रात तक अपना हिसाब किताब और दुकान का काम मत करिएगा। 10 नहीं तो 11 बजे तो हर हाल में सो जाइएगा। और मालूम, सोने के पहले एक तरीका और बता दें,
10 बजे हर हाल में अपने पहले मोबाइल को सुला लीजिएगा, क्योंकि अगर वो जागता रहेगा ना तो पूरी रात आप भी जाग जाओगे, फिर आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठे उठाओ ही मिलोगे, फिर दिन भर में आप लेटोगे। मोबाइल फोन का उपयोग कम करिएगा, रात्रि में जल्दी बंद कर लीजिएगा और जल्दी सो जाइएगा। जो अधूरे काम रात के रह गए हों, छोटे बच्चे हों तो अपनी पढ़ाई कर लें, व्यापारी हों तो अपना हिसाब किताब कर लें, महिलाएं हों तो और अपने जो रात के कार्य आपने पेंडिंग में डाल रखे थे उसको आप कर लीजिएगा, लेकिन प्रातः काल की बेला में करिएगा, देर रात तक मत सोइएगा। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाइएगा, भोर होने के बाद भी आप मत सोते रहिएगा। अगली बात बोलता हूं, कई लोगों की शिकायत होती है कि भैया जी हम उठ तो जाते हैं जल्दी, लेकिन फिर से नींद आ जाती है तो ना रात ही में पढ़ पाते हैं और ना सुबह ही पढ़ पाते हैं। हम क्या करें कि सुबह उठें और हमारी नींद बाहर हो जाए, चली जाए कहीं। उसका एक बहुत सुंदर उपाय है, कहो तो बताऊं। अगली बात ये कह रहा हूं, ये अभ्यास करिएगा। मान लीजिएगा सुबह आप 6 बजे उठे हैं या 6:30 बजे उठे हैं या 5 बजे उठे हैं, और मान लीजिए 8 बजे से आपको कोई दूसरा कार्य करना है दैनिक दिनचर्या के लिए, 6:30 से 7 ले लो, अब 1 घंटे का समय आपके पास में है। अब उस 1 घंटे का विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करिएगा, जो विद्यार्थी नहीं है वो ईश प्रार्थना कर लीजिएगा, एकादश ओकार की माला फेर लीजिएगा, कोई पाठ कर लीजिएगा, XYZ जो आपको कार्य करना हो। पर दौड़ करके सीधे मंदिर मत आइएगा, पहले घर में थोड़ी देर धर्म ध्यान अवश्य करिएगा। और उस नींद को भगाने के लिए आपके सामने एक उपाय रखता हूं जो आप करिएगा। अब जो अभ्यास बता रहा हूं उस अभ्यास को आपको करना है। महामंत्र पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। लीजिएगा, नमो अरिहंताणम, सब लोगों को करना है। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उबज्झायाणम, नमो लोए सव्विशाहुणम। बहुत सुंदर, एक बार फिर से करिएगा। अगली बात बोलता हूं, अगर बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ाना है और आपको भी अपना बुढ़ापा सफल करना है, तो एक कार्य कर लीजिएगा। बच्चों के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र तक कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पिलाइएगा, उनका बुढ़ापा शानदार रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये हमारे आचार्य महाराज के वाच्य हैं। अगली बात, अगर बच्चों को अपनी बुद्धि बढ़ाकर रखना है तो आप हरी सब्जी मत चूकिएगा खाने से। लौकी खाइएगा, गिलकी खाइएगा, कद्दू खाइएगा, और जो भी हरी सब्जियां हैं उनको कभी छोड़िएगा मत। सीजनेबल फल कभी मत छोड़िएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। साथ ही माताओं को ये बात बोलता हूं, अपने बच्चों को स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए सौंठ उनके शरीर में पहुंचती रहनी चाहिए, काली मिर्च कैसे भी पहुंचती रहनी चाहिए, जीरा पहुंचते रहना चाहिए, हल्दी उनके शरीर में पहुंचते रहना चाहिए, अजवान उनके शरीर में पहुंचते रहना चाहिए, और धना उनके शरीर में पहुंचते रहना चाहिए। ये चीज़ें अगर पहुंचती चली जाएंगी, अलग से मेडिकल स्टोर्स में कोई दवाई लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे रोग अपने आप छूमंतर हो जाएंगे। ये हमारे आचार्य महाराज का उपाय है। अच्छा लगा हो तो तालियां बजा सकते हैं आप। अगली बात बोलता हूं कि अगर अपने भाग्य के सितारे को चमकाना है
कोई भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, कम से कम 2 और 3 तो और 4 चक्के तो चाहिए ही चाहिए। ऐसी जीवन की गाड़ी भी के लिए भी कम से कम 2 पहिए चाहिए, एक पुरुषार्थ का पहिया और एक भाग्य का पहिया। बच्चे पढ़ाई करते हैं, इनको पुरुषार्थ है, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, उनका खोटा भाग्य है। कई बच्चों की शिकायत होती है, हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन परीक्षा में भूल जाते हैं। कई व्यापारियों की शिकायत रहती है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा हमारे घर में टिकता नहीं है। हम सावधानी तो बहुत रखते हैं लेकिन घर में कोई ना कोई आफत आ जाती है। कारण क्या है? कारण ये है तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये पुरुषार्थ है, समय पर स्कूल जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, याद कर रहे हो। व्यापारी हो, समय पर दुकान खोल रहे हो, पूरा सामान लेकर के आ रहे हो, समय पर खोल रहे हो, समय पर बंद कर रहे हो, ये आपका पुरुषार्थ है। सबसे अच्छा व्यवहार बनाए हो, ये आपका पुरुषार्थ है। लेकिन भाग्य हो अच्छा तब ना आपकी तरक्की मिलेगी। तो फिर करें क्या? विद्यार्थी 8 घंटे स्कूल की पढ़ाई करता है, ये उसका पुरुषार्थ है। व्यापारी 8 से 10 घंटे दुकान देखता है, इसका पुरुषार्थ है। लेकिन अच्छे भाग्य को बनाने के लिए क्या कर रहे हो? तो सवाल खड़ा होता है, क्या करें? बताता हूं, सुनना चाहोगे? बोलो ना। सुन तो रहे हो? बोलो ना। तो ध्यान से सुन। आचार्य जी ने बोला था, जो अपने जीवन में प्रातः काल की वेला में उठ करके अरहंत भगवान के आगे शीश झुकाता है, उसका भाग्य का सितारा चमकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करना क्या? जैसे ही सोकर के उठे हो, कुछ अपने हाथों में द्रव्य लेकर के अपने प्रभु के चरणों में शीश झुकाने के लिए जाइएगा। देखिएगा आपका भाग्य का सितारा दिन दूने और रात चौगने भला कैसे आगे नहीं बढ़ता चला जाता। एक वह कार्य कर लूं जिसके लिए मैंने बच्चों को बुलाया था। बच्चे रुमाल लाए हों तो अपने सिर पर ढक लीजिएगा, माताएं साड़ी पहने हो तो अपने सिर का पल्लू अपने सिर पर रख लीजिएगा। पुरुष वर्ग के हाथों में भी रुमाल हो तो सिर को ढक लीजिएगा, और नहीं हो तो कोई आकुलता नहीं करिएगा। रुमाल को जरा ऐसे खोल करके किनारे पर लगा लीजिएगा। अच्छे सुखासन से अच्छी तरह से बैठ जाइएगा। पीछे जो बच्चे घूम रहे हैं उन्हें अगर ऊर्जावान बनना हो तो वो आकर के धर्म सभा में बैठ जाइएगा। अब मैं कुछ मंत्र की आराधना कर रहा हूं। आदि पुराण में ये विषय वर्णित है। जैसे किसी मूर्ति पर शूर मंत्र दिए जाते हैं तो वह मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसे ही जैसे कोई 2 मूर्तियां हों, एक प्रतिष्ठित हो गई हो और एक अप्रतिष्ठित हो, तो जो प्रतिष्ठित नहीं होती उसके प्रति बहुमान नहीं जगता, लेकिन जब ही वह प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके प्रति पूज्यपने की भावना अपने अंदर आ जाती है। ऐसे ही जब आत्मा के हर आत्म प्रदेश पर मंत्रों को स्पर्श करा दिया जाता है तो आत्मा ऊर्जावान बन जाती है। आज मैं आपके सामने कुछ मंत्र बोल रहा हूं जो आपके अंतरंग के आत्म प्रदेश को ये शब्द स्पर्शित करेंगे और वह आपको ऊर्जावान बनाने में सहायक कारण बनेंगे। इसके लिए बोलता हूं कि इस 5-7 मिनट की प्रक्रिया में अच्छे सुखासन से बैठ जाइएगा। फिर हिलना डुलना नहीं है। जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाइएगा और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। मन को शांत बनाएं, रीढ़ की हड्डी को ठीक करें, अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लीजिएगा। मंत्र की आराधना का शुभारंभ कर रहा हूं। बीच में कोई उठना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। शांति से इन मंत्रों की शक्ति को हर आत्म प्रदेश में प्रवेश करा लीजिएगा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय
सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय परकक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामरडामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं रहस्य उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। अस्य बालकस्य सर्वसमाजस्य कल्याणं च शांति कराय वनवांछित कार्य सिद्धि कराय बुद्धि वृद्धि कराय सुख शांति समृद्धि वृद्धि कराय पूर्णाहुति विद्महे श्री शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सर्व आरोग्यमस्तु शुभमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोधनम सदास्तु। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। प्रभु के आगे आज आपका नामकरण कर रहे हैं। वैसे तो सही परंपरा में जिन मंदिर में आकर के ही नामकरण कराया जाता है, पर अपन लोगों का नहीं हुआ होगा। आज अपन प्रभु के सामने अपना नामकरण कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अमुक बालकस्य, सब लोग अपना अपना नाम बोलो। संजीव कुमार से नामकरण करोमि, अयम आयु आरोग्य ऐश्वर्यवान भवतु, झोम झोम अस्याउषा नमः। ओम नमो अर्हते भगवते जिनभास्कराय जिनेन्द्र प्रतिमा दर्शिनेन अस्य सर्वबालकस्य दीर्घायुष्कम् आत्मदर्शनं च भूयात्, ज्ञान वृद्धि कराय सुख शांति समृद्धि कराय। ह्रीं नमः स्वाहा। विजयामृत भागी भव, विजयामृत भागी भव, अक्षीणामृत भागी भव। मुनीन्द्र जन्म वर्षनम वर्धनम भागी भव, मंदिराभिषेक वर्ष वर्धनम भागी भव। सुरेंद्र जन्म वर्षनम वर्धनम भागी भव, योगराज वर्ष वर्धनम भागी भव। अर्हत राजा वर्ष वर्धनम भागी भव। अपने दोनों हाथ पुनः सिर पर रखिएगा। ओम ह्रीं अरदभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीं आचार्येभ्यो नमः, ओम ह्रीं उपाध्यायेभ्यो नमः, ओम ह्रीं सर्वसाधुभ्यो नमः। अस्य बालकस्य कल्याणं च शांति कराय मनवांचित कार्य सिद्धि कराय पूर्णयाहुति विद्महे सर्व समाजस्य सुख शांति समृद्धिर ज्ञान वृद्धिर्भवतु। ह्रीं नमः। ओम श्रां श्रीं शूं शूं शाः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दोनों हाथ जोड़िएगा। 3 बादाम में लाए हो तो अपनी हथेली में बादाम रख लीजिएगा, और नहीं लाए हो तो ऐसे ही अपने हाथों की अंजलि बना लीजिएगा। बोलो हे भगवान, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए आज हम सभी आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ शीश झुकाते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होवे। हे भगवान, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति करूं, अपने उपार्जित धन से जिन मंदिर बनाऊं, पशुओं की सेवा कर सकूं, दीन दुखियों की सहायता कर सकूं, गरीबों की सहायता कर सकूं, साधुओं का आहार विहार करा सकूं। हे भगवान, व्यापार के क्षेत्र में आकर के इतना धन उपार्जन करूं, दान देने में मुझे कभी पीछे हाथ ना करना पड़े। हे भगवान,
अपने जीवन को इतना साफ सुथरा बनाऊं जिससे मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे नगर का, मेरी समाज का, मेरे देश का नाम गौरवशाली बन सके। हे भगवान, मेरे द्वारा ऐसा कोई खोटा कार्य न होवे जिससे मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को अपमानित होना पड़े। हे भगवान, मेरे जीवन में सुख की वृद्धि हो, समृद्धि वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हो। मेरा परिवार, मेरी समाज, मेरा नगर, मेरा देश, मेरा राष्ट्र सुख शांति और समृद्धि में बना रहे, ऐसी मंगल भावना हे प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ। हे भगवान, जीवन में कभी शराब का सेवन न करूं, शहद का सेवन न करूं, नॉन वेज भोजन न खाऊं, अज्ञात फलों का त्याग रखूं। ऐसा संकल्प आज आपके श्री चरणों में लेना चाह रहा हूं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपने इस नियम को अच्छी तरह से पालन कर सकूं। हे भगवान, जब तक मेरा संसार से संबंध है तब तक आप जैसे शांत भगवान मुझे मिलते रहें। हे आचार्य जी, जीवन की अंतिम सांसों तक हर भाव में आप जैसे गुरु मुझे मिलते रहें। हे भगवान, जब तक मुझे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति ना होवे तब तक अहिंसामयी वाणी, जिनवाणी मुझे मिलती रहे। हे भगवान, मनुष्य पर्याय को पाकर खोटे कार्य ना करूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो जावे, हर अच्छा कार्य करने के लिए मेरा मन उत्साह से भरा रहे। हे भगवान, मैं अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकूं, ऐसे मेरे विशुद्ध परिणाम होते जाएं। दोनों हाथ जुड़े रहें। ओम भीमरम नमो कोटि बुद्धीनाम, ओम भीमरम नमो कोटि बुद्धीनाम, ओम भीमरम नमो कोटि बुद्धीनाम। पढ़ेंगे। अल्पश्रुतं सुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुकिरी कुरुते बलान् मां। यति कोकिलाः किलमधो तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। 7 परम स्थान प्राप्त होवें, ऐसी भावना में बहाता हूँ। दोनों हाथों को ऐसे सिर पर रखिएगा, बादाम को जमीन में रख दीजिएगा कहीं भी, और जो बोलता हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा। सज्जाति, नमोस्तु शब्द बोलना है आपको। सज्जाति भागी भव, सद्ग्रह भावी भव, मुनीन्द्र भागी भव, सुरेंद्र भागी भव, परम राज्य भागी भव, अरहत पद भागी भव, परम निर्वाण पद भागी भव। ओम अयं बालकेषु सर्व समाजस्य मुनीन्द्र भागी भव, निर्गंत भागी भव, केश भागी भव, अरहत साम्राज्य केश भागी भव। ओम ह्रीमयं बालकेषु शब्द पारगामी भव, अयम ओम अयं बालकेषु अर्थ पारगामी भव। ओम अयं बालकेषु शब्दार्थ पारगामी भव,
अयम सम्यक दर्शन संस्कार एह बालकेषु समाजेषु स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। भगवान से प्रार्थना कर रहे मेरे रोम रोम में सम्यक प्रकट हो जावे। ओम अयम सम्यक ज्ञान संस्कार इह बालकेषु सर्व समाजेषु स्फुरतु स्फुरतु। सम्यक ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो जावे। ओम अयम सम्यक चारित्र संस्कार इह बालकेषु स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। मेरे अंदर सम्यक चारित्र प्राप्त हो जावे। इस मंगल भावना से हे भगवान आपको मेरा बारंबार दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार हो। गरीब था वो बालक, माँ घर घर में काम करके अर्थ उपार्जन करती थी। बालक पढ़ाई में बहुत आगे था। कक्षा 5 में 100 में से 100 अंक लिए थे बालक ने। बहुत बड़ा अवार्ड होना था। मां मंच पर नहीं आना ऐसा बालक ने मां से कहा था। मां के अलावा बेटे का कोई नहीं था और बेटे के अलावा मां का भी कोई नहीं था। बस घर में 2 ही प्राणी थे। मां की एक आंख नहीं थी, मां काली थी, मां का मुख भी तिरछा था। बेटे ने कहा मां तुम आओगी तो बच्चे हंसेंगे क्योंकि तुम अच्छी नहीं लगती। नहीं आऊंगी बेटे। पर ये क्या, गांव का दरोगा सीधे घर आ गया। मां को उपहार दिए। कितना होशियार बेटा है, 100 में से 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लिए हैं। चलना पड़ेगा मंच पर आपको। मां ने मना किया लेकिन दरोगा ना माना। आपके बिना बेटे को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। मां की तो तमन्ना थी मेरा बेटा पुरस्कृत होवे। सो मां चल पड़ी। जैसे ही विशाल सभा के बीच मां मंच पर गई, बालक को पुरस्कार के लिए बुलाया गया। परिचय दिया कि ये इस बालक की मां है जो गरीब है, होनहार इसका बालक है। ये क्या, सारे बच्चे हंस पड़े। उसका मन उदास हुआ। घर आकर के झगड़ा किया मां से। मना किया था ना, तुम क्यों आई? क्या बोलूं बेटे। दरोगा जो घर आ गया था, 3 साल बाद कक्षा 8 में फिर से 100 में से 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिले। अब तो कुलपति आए थे पुरस्कार देने के लिए और अब की बार फिर पिछली बार की तरह उसने मां को रोका था कि मां मंच पर नहीं आना। मां ने भी मन बनाया था नहीं जाऊंगी, लेकिन ये क्या, कुलपति को जब पता चला कि मां बहुत गरीब है, इतनी गरीब है कि सबके घर रोटी बनाने जाती है और बर्तन साफ करने जाती है, सो कुलपति सीधे घर ही पहुंच गए। मां को पुरस्कार दिया, मां का सम्मान किया। कहते हैं कि इस मां ने सबने मां को प्रणाम किया। मां से कहा चलो मंच पर, बेटे के पहले आपका सम्मान होगा। घर में काम बहुत है, मैं ना जा सकूंगी। लेकिन लोगों ने जबरन मां को उठाया, गोद में गाड़ी पर बिठाला, मंच पर ले गए। अब की बार फिर से सारे बच्चे हंस पड़े। घर आया, मां देखने में भी तो अच्छी नहीं लगती, आंख भी तो नहीं है तुम्हारी। अब मैं नहीं पढ़ूंगा यहां। मां ने शहर भेज दिया। एक विदेशी रंग चढ़ा। बेटा पढ़ करके अव्वल नंबर तो लेता रहा, थोड़ी ही दिन में उसका एक साथी बन गया। अब मां को पत्र नहीं डाल पाता था क्योंकि उसे अब किसी दूसरे को पत्र लिखने के लिए वक्त निकालना जो पड़ता था। कक्षा 12 में 100 में से 100 मार्क्स लेकर के बेटे ने योग्यता हासिल की, किसी नौकरी पर चला गया। कुछ दिनों के बाद बेटा, मां को खबर मिली, मां की छाती फूल गई।
आएगा बेटा, अब नहीं बनानी पड़ेगी ये रोटी, मेरा बेटा कमाने जो लगा है। लेकिन ये क्या, बेटे ने तो आना ही बंद कर दिया। 5 साल और निकल गए। सुना बहुत अच्छी पोस्ट मिली है बेटे को, माँ फूली न समाई, पर ये क्या, बेटे ने तो अपनी घर गृहस्थी वहीं बसा ली। कई वर्ष निकल गए। माँ रोज डाकिया से पूछती मेरा कोई पत्र तो नहीं आया, वह भी बोल देता तेरे को कोई याद नहीं करता। अम्मा बीमार रहने लगी। गांव के लोगों ने एक तार भेजा, आ सको तो आ जाओ, माँ के 2-5 दिन शेष हैं। पहली बार उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी भी एक माँ है। अभी तक तो बताया नहीं, गांव में रहती है ना, तुम मना कर देते, इसलिए मैंने सोचा, मना कर देती तो मैंने सोचा कि बताओ ही नहीं। घर द्वार भी होगा, छोटी सी झोपड़ी थी, पर सुनते हैं वो गांव के मध्य में आ गई है, कीमती जगह हो गई है, तो चलो ना, मरने के बाद अपन को ही तो मिलेगी, कोई संदेह नहीं। पत्नी अपने पति को लेकर के गांव आ गई। कहते हैं माँ तो बिस्तर पर पड़ी थी, गांव के लोग पूरी सेवा कर रहे थे। बेटे ने जैसे ही देहरी पर पैर रखा, माँ ने उसे नाम से बुला दिया। बेटा चकित रह गया। बेटा बोला कि माँ, मैंने तो इतना ही नहीं दिया था कि मैं आ रहा हूं, और तुमने आंख खोल करके देखा भी नहीं कि मैं आया हूं, फिर भला मुझे नाम से कैसे पुकार लिया? क्या दिन भर मेरा नाम बोलती रहती हो? तो माँ ने कहा नहीं बेटे, जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे पैरों की खनक मुझे याद थी जब तुम देहरी पर पैर रखते थे। इस बार जब तुमने पैर रखा तो मैं जान गई ये आवाज तो मेरे बेटे की है, इसलिए मैंने तुम्हें नाम से पुकार लिया। माँ ऐसी ही होती है। माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, बेटे की आंखों से भी आंसू बहने लगे। और ये क्या, देखते ही देखते माँ की दूसरी आंख भी हमेशा के लिए चली गई। माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, चला जा यहां से, अंतिम संस्कार हम सब गांव के लोग कर लेंगे। बेटे के पास तो कोई बोल ही नहीं थे। और सुन, जो संपत्ति है तू ले जा यहां से। पत्नी ने सामान इकट्ठा करना चालू कर दिया। कहते हैं सब लोगों ने देखा, गोदरेज खोली, इसमें एक डिबिया में सोने का मंगलसूत्र रखा था। माँ ने अरमान सजोए होंगे, कभी मेरी बहू आएगी तो कुछ तो देना पड़ेगा। पाई पाई कैसे इकट्ठे किए होंगे वो पैसे, लोग तो अचरज कर गए। उस बहू ने जल्दी से अपने गले में पहन लिया और सामान इकट्ठा होने लगा। अलमारी में एक पत्र मिला, उसमें लिखा था बेटे के नाम पाती। कुछ वसीयत लिख करके गई होगी माँ, ऐसा सोच करके बेटे ने पत्र को खोला। पत्र में लिखा था प्रिय बेटे, बहुत खुश रहो, एक बात तुमसे छुपा करके रखी थी जो इस पत्र के माध्यम से उद्घाटित हो रही होगी, वो ये है कि जब तुम छोटे थे तो बच्चों के साथ खेल खेलते थे और तुम्हारी आंख में किसी ने गिल्ली मार दी थी, सो तुम्हारी आंख चली गई थी। लोग तुम्हें काना कह करके पुकारते थे, तुम रोज रो करके आते थे। तो बेटे, मेरे ममतामयी हृदय ने अपनी आंख निकाल करके तुम्हारी आंख में फिट करवाई थी। तब से ही ये चेहरे पर काले धब्बे आ गए थे, मेरा मुख तिरछा हो गया था। बेटे ने जैसे ही इस बात को पढ़ा, अवाक रह गया। उसके हाथ से पत्र नीचे छूट गया, आंखों से अश्रु की धारा बहाने लगा। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बार बार वह धिक्कारता रहा कि जिस माँ ने अपनी खुशी को निछावर कर दिया और अपनी आंख निकाल करके मेरी आंख में फिट करवाई, उस माँ का मोल में नहीं समझ पाया।
बच्चों, भारतीय संस्कृति में माँ की कोई दूसरी उपमा नहीं होती। दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई पूजा जाता है तो अपने माता और पिता को पूजा जाता है। आप सबसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, कहीं तुम भी अपनी माँ के ऐसे गद्दार बेटे नहीं बनना। पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ पसंद से नहीं, माँ पुण्य से मिलती है। पुण्य से मिलने वाली को कभी ठुकरा नहीं देना। अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिस कारण से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आए, बल्कि ऐसे कार्य करना कि माँ की आंखों में खुशी के आंसू आए और वो गर्व से कहे, दुनिया के सारे बेटे एक तरफ और मेरा बेटा एक तरफ। जिंदगी की अंतिम सांसों तक। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो ना। गद्दार बेटे नहीं बनना। माँ की जिस चीज में खुशी हो उस चीज को करना। अगर तुम्हारे धर्म करने पर माँ को खुशी होती है तो कहना, लो माँ, तुम्हारी खुशी के खातिर तो सब कुछ अर्पण किया जाता है। अगर तुम्हें मेरा मंदिर जाना अच्छा लगता है तो ले लिया मैंने पुंज, मैं मंदिर जाता हूँ। और तुम्हें बैठ करके अभिषेक दिखाना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, तो मैं धोती दुपट्टा पहन करके तुम्हें भगवान का कलश दिखाता हूँ। और तुम्हें मेरा पूजा में बैठना अच्छा लगता है तो मेरी रुचि नहीं भी है, लेकिन मैं पूजा में बैठ जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर के संसार की कोई दूसरी चीज, बोलो ना, नहीं होती। बच्चों और बड़े लोगों, जितने लोग भी बैठे हो, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। ज्यादा और मैं क्या बोलूं, बस इतनी ही बात कहकर के आज की बात का उपसंहार कर रहा हूं कि जो लोग माता पिता की खूब सेवा करते हैं ना, उनके घर में सुख शांति और समृद्धता निरंतर बढ़ती चली जाती है। माँ पक्षपात करते हैं, ये सारी बातें अलग हैं। माँ की बुद्धि कम है, ये बात अलग है। माँ का स्वभाव खराब है, ये बात अलग है। पर माँ माँ है, माँ से बढ़कर के दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए माँ की खूब सेवा करते रहना। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, सप्ताह में एक दिन अपनी माँ के कमरे में जाकर के एक तेल की शीशी लेकर के माँ के तलवे में तेल लगाना। माँ बार बार मना भी करे ना तो कहना, नहीं माँ, आपके पैरों में तेल लगाने से, सेवा करने से मेरे पुण्य में वृद्धि होती है। मेरे पुण्य की वृद्धि में रोक मत लगाओ। माँ की जो दुआएं मिलेंगी उसका कोई तोड़ नहीं है। जितनी बेटियां यहाँ पर बैठी हो, उन बेटियों से मैं एक बात कहकर के अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। कैसी भी स्थिति और परिस्थिति आ जाए, अपना विवाह कराना तो ऐसे घर में कराना जहां जिनेंद्र भगवान की अर्चना होती हो और दिगंबर साधु की पूजा होती हो। करोड़पति और अरबपति भी कोई हो तो वो कोई काम का नहीं है। लेकिन जहां जैन कुल है, वहां संसार का सबसे बड़ा धन है। जो जिस बिरादरी का है वो उस बिरादरी के में ही शादी कराए तो माता पिता का गौरव बढ़ता है और खुद का भी गौरव बढ़ता है। और ज़्यादा मैं क्या बोलूं, हैं बहुत सारी बातें शेष, जो हैं बहुत विशेष, जिनको डालता हूं पेंडिंग में। फिर अपन मिल बैठ कर के चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आज मैच होते हुए भी कल से अच्छी उपस्थिति के साथ आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसलिए मेरा मन बहुत आह्लादित है। और कल फिर इसी समय आप हमारा इंतजार करिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। कल प्रातः काल की वेला में 6 बजे आपको बुला रहा हूँ। कल की पूजा सबसे बड़ी पूजा है, जिसमें 46 मूल गुणों के अपन अर्थ समझते हुए प्रभु का समूह शरण में अर्घावतरण करेंगे। खड़े हो जाइएगा आप अपने स्थान पर। से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली।
भटकी रही थी माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई ऐसी जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो एक भली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते। देखो धर्म की महिमा अचिंत्य है और कर्म की महिमा भी अचिंत्य है। पुण्य के योग से शत्रु को मित्र बनने में देर नहीं लगती और पाप कर्म के तीव्र उदय से मित्र को शत्रु बनने में देर नहीं लगती। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने, पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ विघ्नार सुता बने। नाटक जैसे पात्र सभी हैं, नाटक जैसे पात्र सभी हैं, सच्ची के बल तेरी कही, जब से आपको आया लगता मेरी अखियां हैं खुली। सब द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं, नए रूप में हमें लुभाता वो ही छलियां दिखा वही। शरण आपकी जब से पाई, शरण आपकी जब से पाई, मोह की प्रेरणा एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। हमारे अशोकनगर बीना सागर के लोग इन जब हम स्तुति करते थे अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर लेते थे और फिर वो मोबाइल एक जगह नहीं पूरे भगवान के दर्शन करा देते थे, सबको शमोशरण का दर्शन करा देते थे और जितने लोग स्तुति करने वाले होते थे उनको भी दिखा देते थे। परिणाम ये निकलता था अगले दिन स्तुति करने के लिए और कई लोग आ जाते थे। वहाँ के लोग बड़े समझदार थे। भी जब ना मेरा अपना पर द्रव्यों की बात कहा, तेरा मेरा करते करते बिता दिया शब काल यहाँ। भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मत की बला टली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। देहातीत स्वरूप मेरा आपने मुझको बतलाया, इंद्रिया इसको छू ना सकती, सारे जग में भटकाया। खुद को मैं पहचान सका हूँ, खुद को मैं पहचान सका हूँ, अंतर ज्योति आज जगी, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। कल्प वृक्ष हैं देही मेरे, जिनने मुझ पर करुणा की, सिद्ध चक्र हैं देही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी। मेरी पूजा मेरी भक्ति, मेरी पूजा मेरी भक्ति, वो ही मेरे विधान है।
मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं। मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं। वाणी के ज्ञान दे सोचे हलो का लोग। शोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। ये दिन वाणी हार की तो ही जप मन रे। जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। 9 बार